धर्म। तो यहाँ पे हम अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे धार्मिक आंदोलनों को। तो धार्मिक आंदोलन जो है इनकी शुरुआत कौन सी शताब्दी में मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, इनकी शुरुआत जो है ये आपके 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में मानी जाती है। और जो ये हमारे धार्मिक आंदोलन हैं इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इनको जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर? धार्मिक आंदोलन 2 भाग। सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए थे वो हमारे आते हैं जैन धर्म और बुद्ध धर्म आता है। क्लियर है? तो जो हमारा जैन धर्म है इसमें कुल कितने तीर्थंकर बताए गए हैं? अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि टोटल तीर्थंकर कितने हैं, तो आप वहाँ पे कितने बताते हो? 24 तीर्थंकर बनाते हैं, जिसमें सारे के सारे ये क्या हैं? जेंट्स हैं। सिर्फ इसमें 19th नंबर पे एक लेडीज आती है, उनका नाम है मल्लीनाथ। क्लियर? बाकी सारे तीर्थंकर जो थे ये सारे के सारे क्या थे? बहुत बार ये एग्जाम में आता है कि महावीर स्वामी जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था उनके। क्लियर? तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न करना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था वर्धमान। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 540। स्टूडेंट्स, कई बुक में 599 भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो इनका जन्म जो है 540 या 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये 468 ईसा पूर्व में महावीर को राजगीर के समय पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इन्हें कहाँ पे हुई थी इनकी डेथ? 72 की एज में 468, और जगह का नाम आएगा पावापुरी। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई? तो जैन धर्म में पूर्व देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। क्लियर? पहली 322 में, 322 से 298, और दूसरी आपकी 512 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट आता है इस धर्म के ग्रंथ की कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? मतलब जो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो हैं वो मुख्यतया, दया प्रिंट है, मुख्यतया अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म में कितने रत्न हैं? तो इनमें 3 रत्न आते हैं। पहला आता है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया। इनके पुत्र का नाम और पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा। और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। इतना सा ही डिफरेंस है, उनका नाम यशोदा और इनका नाम यशोधरा आता है। तो 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। क्लियर? ये जीवन के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से आते हैं? जन्म का रिलेट कमल या सांड से, गृह त्याग घोड़ा, कंथक जिसका नाम था निर्वाण, पद चिन्ह, सारथी का नाम चन्ना, मृत्यु स्तूप। मतलब ये प्रतीक चिन्ह आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, याद रखना सर्वाधिक उपदेश, अगर तो प्रथम उपदेश आता है तो आंसर डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है सर्वाधिक उपदेश, तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने अपने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में, मतलब जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उन्होंने बहुत कुछ अपने रास्ते में चलते हुए देखा। तो एक बार उन्होंने डेड बॉडी देखी, तो उसको देखकर सोचा कि इस संसार में अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कितने शिष्यों को?
5 शिष्यों को प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फल्गु, निरंजना नदी नाम आता है, ये फल्गु दोनों में से एक नाम आएगा, नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर। जगह का नाम क्या है? उरुवेला नामक स्थान पर। और पीपल के वृक्ष से बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से में? हीनयान और महायान।